दोस्तों कभी-कभी लगता है ना कि इतना कुछ पढ़ना है, कहाँ से शुरू करें, कैसे पढ़ें? इतनी सारी किताबें, इतने सारे टॉपिक और सबसे ज़्यादा डर, क्या मैं सही चीज़ पढ़ रहा हूँ? अगर आपके मन में भी ये कभी सवाल आया है, तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हो और इसका सबसे सटीक जवाब छुपा है सिलेबस में। हाँ, वही पीडीएफ जो हम में से ज़्यादातर ने सिर्फ एक बार डाउनलोड करके छोड़ दी थी। तो आज की वीडियो उसी के बारे में है। यूपीएससी या पीसीएस का सिलेबस कैसे पढ़ें, कैसे समझें कि क्या ज़रूरी है और क्या नहीं। दोस्तों सिलेबस वो नक्शा है जो आपको आपकी मंजिल तक ले जाएगा। कई बार लोग कहते हैं बस पढ़ लो सब कुछ, सिलेबस बाद में देखेंगे, लेकिन यही सबसे बड़ी गलती होती है। सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो है सिलेबस को प्रिंट करवाओ। हाँ, हार्ड कॉपी, क्योंकि जब आप अंडरलाइन करते हो, सर्कल लगाते हो, तभी समझ पाते हो कि एग्जामिनर आपसे क्या चाहता है। सिलेबस सिर्फ 4 से 5 पेज का है, लेकिन यूपीएससी का सारा डेप्थ इन्हीं पेजों में छिपा है। और ये तो आप जानते ही हैं कि प्रीलिम्स में फैक्ट्स आते हैं और मेंस में थिंकिंग, और दोनों सिलेबस आपस में जुड़े हुए हैं। जैसे प्रीलिम्स में लिखा है हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, और मेंस में मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री फ्रॉम अबाउट द मिडल ऑफ द 18th सेंचुरी। तो ट्रिक ये है, एक ही टॉपिक को प्रीलिम्स और मेंस दोनों नजरिए से पढ़ो। मॉडर्न हिस्ट्री का एक चैप्टर पढ़ रहे हो तो मेंस वाले कॉजेज इम्पैक्ट वाले नोट्स भी बना लो, और साथ ही प्रीलिम्स के वन लाइनर भी याद करते चलो। यही है स्मार्ट स्टडी। दोस्तों यूपीएससी या पीसीएस का सिलेबस सिंपल दिखता है, पर उसकी भाषा ही सबसे बड़ा क्लू देती है। जैसे अगर लिखा है इशूज रिलेटिंग टू पॉवर्टी एंड हंगर, तो सोचो यहाँ सिर्फ डाटा नहीं चाहिए, बल्कि ओपिनियन, कॉजेज, सॉल्यूशन सब चाहिए। तो जब भी आप सिलेबस पढ़ो, कीवर्ड्स को अंडरलाइन करो, क्योंकि यही वर्ड्स डिफाइन करते हैं कि सवाल कैसे पूछा जाएगा। जैसे रोल ऑफ वुमेन लिखा है, तो यूपीएससी जेंडर वाइज डाटा, स्कैम्स और सोसाइटी की सोच सब कुछ एक सवाल में पूछ सकता है। इसलिए सिलेबस को लाइन बाय लाइन डिकोड करो। अब आते हैं सबसे जरूरी स्टेप पर, सिलेबस को पीवाईक्यूज से जोड़ना। मान लो सिलेबस में लिखा है इंडियन सोसाइटी, साइलेंट फीचर्स, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। अब आप पीवाईक्यूज निकालो, क्या सवाल आए हैं, कैसी लैंग्वेज थी, कितना डेप्थ पूछा गया। और आप देखोगे कि हर साल वही वर्ड सिलेबस से उठाकर थोड़े नए ढंग से पूछे जाते हैं। यहीं से क्लियरिटी आती है। अब आप रैंडमली नहीं पढ़ते, अब आप जानते हो क्या पूछा गया है और क्या पूछा जा सकता है। हाँ, देखने में यूपीएससी का सिलेबस छोटा है, पर उसमें समंदर छिपा है। जैसे लिखा है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, अब सोचो इसके अंदर क्या क्या आ सकता है। क्लाइमेट्स, रिवर्स, मानसून, एग्रीकल्चर, सॉइल, नेचुरल हैजार्ड्स, एक ही लाइन के अंदर 10+ टॉपिक्स हो सकते हैं। इसलिए मेरा सुझाव है, हर सिलेबस टॉपिक को ब्रेक करो, उसके नीचे सब्जेक्ट टॉपिक्स बनाओ, अपने दिमाग में माइंड मैप बनाओ। तभी आप क्लियर रहोगे कि किस चैप्टर से क्या निकल सकता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि सिलेबस को पढ़ना बोरिंग होता है या एक्साइटिंग? कमेंट में जरूर बताना। और आज से ही किताब पढ़ने से पहले सिलेबस पढ़ने की आदत बनाओ, वही सबसे सच्चा टीचर है। और अगर आपको यूपीएससी या पीसीएस का सिलेबस चाहिए, तो ज्वाइन कर लो हमारा टेलीग्राम ग्रुप, लिंक बायो और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। धन्यवाद।